बारिश की वो रात। समीर, एक शहरी लड़का जो रास्ता भटक गया है। आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे मानो कोई चादर ओढ़ ली हो। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता देख पाना नामुमकिन था। समीर अपनी कार में अकेला था। हाईवे से भटककर वो एक ऐसे कच्चे रास्ते पर आ गया था जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। यार, जीपीएस को अभी खराब होना था, ऊपर से ये बारिश। तभी बिजली कड़की और समीर को सड़क के किनारे एक पुरानी झार सी हवेली दिखी। उसने सोचा कि बारिश रुकने तक वहां पनाह लेना ही सही रहेगा। समीर हवेली के बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। हवेली से एक अजीब सी ठंडक और पुरानी चीजों की बू आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है इस तूफानी रात में मेरे दरवाजे पर? नमस्ते माँ जी, मैं इन रास्ता भटक गया हूँ और बारिश बहुत तेज है। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकता हूँ? कौन हो तुम? अंदर आओ। हवेली के अंदर का नज़ारा और भी अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं जिनकी आंखें समीर का पीछा कर रही थीं। बुढ़िया ने समीर को एक कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद रसोई में चली गई। यहाँ कितना सन्नाटा है, और ये माँ जी, इनका हुलिया कितना अजीब है। इनके पैर, क्या मैंने सही देखा? समीर ने नीचे देखा। माँ जी के पैर उल्टे नहीं थे, लेकिन उनके चलने पर कोई आहत नहीं हो रही थी। तभी दीवार पर एक बड़ी सी परछाई उभरी, पर वहां कोई खड़ा नहीं था। समीर को रसोई से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने उठकर रसोई की तरफ देखा। बुढ़िया वहां चाय नहीं बना रही थी, बल्कि एक पुरानी तस्वीर के सामने बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। अभी वक्त नहीं हुआ। मेहमान को पहले थोड़ा डर लेने दो, खून ठंडा होने दो। माँ जी, आप किससे बात कर रही हैं? मुझे लगता है मुझे अब निकालना चाहिए। समीर जैसे ही मुड़ने लगा, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बुढ़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ अब लंबे और नखून नुकीले हो चुके थे। समीर ने ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ लगाई। वो एक कमरे में घुसा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वहाँ उसने एक पुराना अखबार देखा जो सालों पुराना था। क्या इस हवेली की मालकिन की मौत 20 साल पहले एक बारिश वाली रात में हुई थी? ये तो वही बुढ़िया है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजे की दरारों से वही सफेद धुनवा अंदर आने लगा। समीर, बाहर आओ। बाहर बहुत ठंड है। मैं तुम्हें वही ठंडक दूंगी जो मुझे मिली थी। समीर ने खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। वो अपनी कार की तरफ भागा, इंजन स्टार्ट किया और पीछे मुड़े बिना कारी भगाने लगा। पीछे मुड़कर देखने पर उस हवेली की खिड़की में वही बुढ़िया खड़ी दिखी, जो उस हाथ हिलाकर अलविदा कह रही थी। समीर बच तो गया, लेकिन आज भी जब बारिश होती है, यूज अपने पीछे वही पुरानी महिला की हंसी सुनाई देती है। बारिश की वो रात उसके लिए कभी खत्म नहीं हुई।